नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी का 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 25 अक्टूबर की सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस साइंस व कंप्यूटर के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो जिन बच्चों का आगे ग्रुप डी का एग्ज़ाम लगा हुआ है चैनल से जुड़े रहें और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। आप लोगों को मेरे चैनल पर रेलवे और एसएससी दोनों एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के सारे पेपरों के जीके जीएस का रिवीजन व करंट अफेयर्स और टॉपिक वाइज वीडियो मिलते रहेंगे। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहें और अपनी तैयारी करते रहें। बढ़ते हैं अपने आज के 25 अक्टूबर की सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस के प्रश्नों की ओर और देखते हैं इस वर्ष किस टाइप के और कैसे प्रश्न पूछे गए थे। और हाल ही में जो रेलवे के एग्ज़ाम हो रहे हैं इनमें कंप्यूटर से अब 4 से 5 प्रश्न हर शिफ्टों में ज़रूर पूछे जाने लगे हैं। तो आप लोग कंप्यूटर के प्रश्नों के लिए अच्छे से रिवीजन के लिए रेलवे एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ था जून में उसके प्रश्नों का रिवीजन करें, उससे आप लोगों को कंप्यूटर के सारे प्रश्नों का रिवीजन हो जाएगा। मैंने सारे वीडियो बनाकर डाल रखे हैं तो कंप्यूटर का वहाँ से आप लोग रिवीजन कर सकते हैं। पहला प्रश्न है जीएस का, निम्न में से कौन सी ऊर्जा गतिज ऊर्जा है। तो पहले एक पॉइंट में दिया हुआ है बंदूक से निकली गोली, तो ये सत्य है, ये भी गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। बी में दिया है तीव्र गति से कार्यरत एक रेलवे इंजन, तो इसमें भी गतिज ऊर्जा होती है, सही है। तीसरा है एक साधारण पेंडुलम की गति, तो इसमें भी गतिज ऊर्जा पाई जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ए बी और सी तीनों गतिज ऊर्जा के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। रेलवे में मैथ रीजनिंग जीके जीएस मिक्सअप में है, तो आप लोग मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों को देखकर हल करते चलें। अगला साइंस का प्रश्न है कि कौन से समूह में शामिल तत्व रंगहीन, स्वादहीन और गंध रहित गैसें हैं। तो आंसर हो जाएगा शून्य समूह में जो भी गैसें हैं वह रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन होती हैं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था निम्न में कौन सा एक कथन निश्चित रूप से सही है। तो इनमें से एक समान त्रिज्या वाले दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं, यह सत्य है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला था भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। तो आंसर हो जाएगा भारत का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है चंदा कोचर कौन है। तो आंसर हो जाएगा ये आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ रह चुकी है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था सालाना आयोजित होने वाली अनंत राव पवार ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा यह ट्रॉफी नेट बॉल से संबंधित है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है। तो आंसर हो जाएगा गंगा नदी अरब सागर में नहीं गिरती, यह बंगाल की खाड़ी में जाकर उत्तर प्रदेश, बिहार से पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और गंगा नदी 5 राज्यों से होकर जाती है, जिसमें से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न रंगमंच के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2017 में टाटा लिटरेचर लाइव लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो आंसर हो जाएगा गिरीश कर्नाड को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था कौन सी राज्य सरकार राज्य के सभी जिलों में गुरु शिष्य कार्यक्रम शुरू करेगी। तो आंसर हो जाएगा राजस्थान सरकार। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न था, किस देश ने ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल 2017 का आयोजन किया? तो आंसर हो जाएगा चीन देश ने ब्रिक्स 2017 का आयोजन किया था। और 2025 में जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है, इसकी मेजबानी यह कहाँ पर हुआ है? तो यह ब्राजील में हुआ है, ब्राजील में। और 2026 का ब्रिक्स सम्मेलन जो होगा वह भारत में होगा और यह 18वां सम्मेलन होगा। और 2025 वाला जो है यह 17वां सम्मेलन है। अगला प्रश्न, वह केंद्रीय बैंक कौन सा है जो ग्रामीण बैंकों का नियंत्रण और नियमन करता है? तो आंसर हो जाएगा नाबार्ड बैंक। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, टेरिडोफाइटा समूह के पौधों में क्या नहीं होते हैं? तो आंसर हो जाएगा पुष्प नहीं पाए जाते। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, खेल के विकास के लिए भारतीय राष्ट्रीय कार्यक्रम की पहचान करें। तो आंसर हो जाएगा इसके लिए खेलो इंडिया का आयोजन किया जाता है। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, औसत शक्ति निम्न में से किसके बराबर होती है? तो आंसर हो जाएगा कुल प्रयुक्त ऊर्जा अपान कुल समय के बराबर औसत शक्ति होती है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, निम्न कथनों में कौन सा कथन असत्य है? तो पहला है, संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है। तो ये असत्य है, ऐसा नहीं होता। और दूसरा है, असंतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों में एक या अधिक तत्वों के परमाणुओं की संख्या असमान होती है। तो यह सत्य है। तो इसमें असत्य कथन पूछा गया है, तो इसमें ऑप्शन 1 में केवल एक कथन असत्य होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि डाल्टन का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो आंसर हो जाएगा यह रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित है। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, निम्न में कौन सा समूह का सदस्य नहीं है? तो प्लास्टिक, फर्श, छत, दरवाजा, इनमें से प्लास्टिक अन्य सभी से भिन्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसका कारण क्या है? तो आंसर हो जाएगा इसका कारण गुरुत्वाकर्षण बल है। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, सल्फर की परमाणुकता क्या होती है? तो आंसर हो जाएगा सल्फर की परमाणुकता बहुपरमाणुक होती है। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, निम्न में किसको बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नए कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा गिरीश चंद्र त्रिपाठी को नियुक्त किया गया था। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला, वह ठोस पदार्थ जिसका सामान्य नाम शुष्क बर्फ है क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा CO2, जिसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहते हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे ग्रुप डी में साइंस के काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप लोग सारी शिफ्टों का रिवीजन जरूर करें, इससे आप लोगों को साइंस और जीके जीएस का अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को जितने भी बच्चे देख रहे हो प्लीज़ लाइक ज़रूर करते चलें। अगला था, समुद्री जल में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो आंसर हो जाएगा 1531 मीटर प्रति सेकंड होती है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न था, यूरोप के एक शहर में हाल ही में संपन्न हुई ITB वर्ल्ड टूरिज्म मीट में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस मीट की मेजबानी किस शहर ने की थी? तो आंसर हो जाएगा, इसकी मेजबानी बर्लिन शहर ने किया था। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला है, कौन सी धातु का क्षय नहीं होता है? तो आंसर हो जाएगा प्लैटिनम धातु है जिसका क्षय नहीं होता। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, मणिपुर उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली थी? तो आंसर हो जाएगा, इसके लिए अभिलाषा कुमारी ने शपथ लिया था। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 16 में 2, 8 और 6 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला एक तत्व कौन रखा गया है? तो आंसर हो जाएगा, समूह 16 में इन्हें रखा गया है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, मणिपुर जो भारत का एक राज्य है देश के किस हिस्से में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा, यह पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित है। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक बल्ब के फिलामेंट के लिए विशेष रूप से प्रयोग होने वाले धातु का नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा, इस धातु का नाम टंगस्टन है। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसके वास्तविक आकार का प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहां पर रखा जाना चाहिए? तो आंसर होगा, इसे 2f1 पर रखा जाना चाहिए। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा मनुष्यों में पुरुष प्रजनन अंग का एक हिस्सा है? तो आंसर हो जाएगा, शुक्र वाहिका। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, मोटर गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है? तो आंसर हो जाएगा, ये गाड़ी की दूरी को मापती है कि दूरी कितनी चली गई। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अन्य 3 से भिन्न है? तो इसमें कथक जो है उत्तर भारत का नृत्य है, यह अन्य सभी से भिन्न है, क्योंकि बिहू असम का, गरबा गुजरात का और भांगड़ा जो है पंजाब का नृत्य है। कथक जो है केरल का नृत्य है। तो ऑप्शन 3 इसका अन्य सभी से भिन्न राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पौधों में जल वाष्प के रूप में जल की हानि को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा, इसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने भारत माता की प्रसिद्ध तस्वीर बनाई थी? तो आंसर हो जाएगा, अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाई थी। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला है, किस राज्य को चीन किलिच खान के शासन तहत एक स्वतंत्र राज्य बना दिया गया जिसे निजामुल मुल्क भी कहा जाता था? तो आंसर हो जाएगा, हैदराबाद को। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला था, वर्ष 2018 में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो आंसर हो जाएगा, यह दावोस स्विट्जरलैंड में आयोजित हुई थी। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न विवरण को पढ़ें। हम किसी जीवित जीव के ऐसे निशानों को क्या कहते हैं
यदि कोई मृत कीट गर्म मिट्टी में फंस जाए तो यह जल्दी अपघटित नहीं होगा और मिट्टी अंततः कठोर हो जाएगी तथा कीट के शरीर के अंगों की छाप बनी रहेगी। तो आंसर हो जाएगा, इसे जीवाश्म कहते हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला था, मंत्रालय द्वारा दिव्यांग जनों के बीच खेलों के प्रचार के लिए योजना किस वर्ष तैयार की गई? तो आंसर हो जाएगा, यह योजना 2009 में तैयार की गई। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला था, उस अनुभवी लेखक गीतकार का नाम क्या है जिन्होंने हृदयनाथ मंगेशकर पुरस्कार 2017 से सम्मानित किया गया? तो आंसर हो जाएगा जावेद अख्तर। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला था, मिट्टी के बर्तन में रखा जल गर्मियों में भी किसके कारण ठंडा रहता है? तो आंसर हो जाएगा वाष्पन के कारण। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला था, निम्नलिखित विकल्पों में सबसे तन्य धातु कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा Au। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला है, लार में कौन से एंजाइम होते हैं? तो आंसर हो जाएगा एमाइलेज जो है लार में पाया जाता है। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर होगा। अगला है, भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल कौन है? तो आंसर हो जाएगा के वेणुगोपाल। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला था, किसी ऊंचाई पर एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर होगा। अगला था, किस वर्ष में उड़ीसा भारत में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल हुआ और अब भी है? तो आंसर हो जाएगा 1950 ईस्वी में। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे आज की शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस साइंस के सभी प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।